Hi guys and welcome back to my channel. So this is me yet again and today I'm going to share my entire गणपति स्टोरी कि मैंने कैसे रखना शुरू करा और मैं कैसे अपने गणपति को अपने घर लेके आई फर्स्ट टाइम. सो आई स्टार्ट विद 2019. तो कोविड आने से एक साल पहले की बात है. तो तब मैंने अपने घर पे गणपति लाना शुरू किया. उससे पहले 2018 की बात बताती हूँ कि मैं ना बहुत ज़्यादा देखती थी, मतलब ना न्यूज़ में भी और टीवी पे भी, कि मतलब ना लोग अपने घर पे गणपति लेके आते हैं और कैसे पूजा होती है, कैसे सब कुछ होता है और कैसे उनको 5 दिन तक अपने घर पे रखते हैं और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा ना वो थी, मतलब कि मेरे को भी लेके आने हैं, मतलब मेरे को भी ऐसा कुछ, मतलब मेरे को भी चाहिए अपने घर पे गणपति, मेरे को भी लेके आने हैं. और मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव भी था, क्योंकि आप अगर देखोगे हिंदुज़म में तो लोग हर चीज़ की शुरुआत ना गणपति से ही करते हैं. मतलब हर चीज़ की पूजा वगैरह भी गणपति के ही उससे होती है. और तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी अपने घर पे गणपति लेके आऊँगी. तो गणेश चतुर्थी के कुछ दिन बाद मैंने बोला मम्मा से, मम्मा मेरे को गणपति लेके आने. फिर मम्मा ने बताया कि गणेश चतुर्थी वाले दिन गणपति लेके आते बेटा, उसके बाद नहीं लेके आते. उसके बाद तो कुछ दिन रखने होते हैं और फिर विसर्जन ऐसे होता है. तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने पूरा साल वेट किया, मतलब अगले उस साल का, मतलब 2019 का, कि कब गणेश चतुर्थी आएगी और मैं अपने घर पे गणपति रखूँगी. तो तब से शुरू हुआ 2019 से फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर पे गणपति लेके आई. मैंने सब कुछ देखा कि लोग कैसे लेके आते हैं, कैसे करते हैं, क्या करना होता है. पंडित जी से पूछा, बहुत सारी चीज़ें करी और फर्स्ट टाइम मैं अपने गणपति लेके आई. मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ऐड कर दूंगी, आप देखना कि ऐसे दिख रहे थे हमारे कुछ गणपति फर्स्ट टाइम. और मैं सारी, मतलब आप ये लगा लो कि मतलब आई एम द करता धरता, लाइक मैं स्टार्टिंग से सब कुछ खुद ही करती हूँ. डेकोर भी खुद करती हूँ मैं, प्रसाद भी खुद बनाती हूँ. मम्मा हेल्प कर देती हैं, घर के लोग और सब लोग भी हेल्प करते हैं. लेकिन मतलब एक मेरे को होता है कि नहीं, मेरे को करना ही है. मतलब मेरे को अपने पापा को खिलाना ही है, उनको एकदम बढ़िया खिला पिला के भेजेंगे और ऐसे, मतलब मेरे को बहुत वो था. तो मेरी फ्रेंड है वंशिका, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है. तो मैं उसके यहाँ पे भी बहुत जाती थी. ये 2019 से पहले की बात बता रही हूँ आपको मैं, कि मैं उसके यहाँ पे भी बहुत जाती थी. उनके यहाँ पे हमेशा गणपति का फंक्शन होता था और मेरे को बहुत अच्छा लगता था देख के कि कैसे पप्पा को लेके आते हैं, फिर कैसे उनका विसर्जन होता है, ढोल होता है, ये सब होता है. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसके यहाँ पे जाना. पॉजिटिविटी आती थी बहुत ज़्यादा ही शुरू, तब मतलब तब से ही. फिर उसके बाद मैं अपने घर पे लेके आई फर्स्ट टाइम पप्पा को, और मैंने 5 दिन के लिए गणपति बिठाए अपने घर पे. सुबह शाम आरती करना, पूजा की तैयारी करना, भोग की तैयारी करना, और जो मिरेकल्स होते हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं. तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरा बिलीव है कि मैंने मिरेकल्स देखे हैं. और मैंने अगर उनसे कुछ कहा है और वो ना हुआ हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर वो मुझे देखते हैं कि मैं परेशान हूँ या उनका बच्चा परेशान है तो वो ज़रूर ध्यान देते हैं. हमारा कोई भाई नहीं है, कज़न्स है, कज़न्स को हम राखी बांधते हैं, लेकिन सबसे पहली राखी मेरी अब सिर्फ पप्पा को ही बनती है. मैं हर साल उनको राखी बांधती हूँ, अपनी बहनों को बांधती हूँ, लेकिन सबसे पहली राखी मैं अपने पप्पा को बांधती हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं इतनी ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ. सब कुछ मतलब मम्मा पापा दोनों नहीं. तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं करा कि बेटा ऐसे करो या किचन में काम करो या ऐसे, कभी भी नहीं. बट ये मेरे अंदर से ही था शुरू से. मैं 9 ईयर्स की थी तब से ही मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी. मैं छोटी सी थी, मैं पूजा करती थी और घंटी बजाती थी और मम्मा के साथ आरती करती थी. मेरे को बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही. और फिर जब मैंने अपने घर पे गणपति रखने शुरू करे, फिर ऐसे ही 2020 में, फिर 21 में, 22 में, और आज मुझे 5 साल हो गए अपने घर पे गणपति बिठाते हुए. और मैं उनके मिरेकल्स और उनके, मतलब उनका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वो मेरे साथ हैं इस चीज़ का, वो मुझे याद दिलाते रहते हैं किसी ना किसी वे में. और मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं. जैसे इस साल का ही अगर मैं आपको इंसिडेंट बताऊं तो वो ये था कि सारा डेकोर वगैरह सब कुछ हो गया था. ठीक है, मॉर्निंग की बात है. और फिर पापा आए, मैंने पापा को बोला, टेरेस पे था फंक्शन सारा, तो मैंने कहा पापा को चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या डेकोरेशन वगैरह से डेकोर क्या क्या हुआ है. फिर पापा आए, पापा बोलते बारिश ना हो जाए बेटा, देख लियो. मैंने कहा कि पापा ऐसे मत बोलो,
और उससे एक रात पहले मैंने सपना देखा था कि मेरे हाथ में मेरे पप्पा हैं और बारिश हो रही है। और आप मानोगे नहीं, इतनी धूप थी सुबह उस दिन 23 सितंबर को, इतनी धूप थी मॉर्निंग में और एकदम से बारिश हो गई और सब कुछ गीला वीला हो गया। लेकिन जो लेबर थी वो आई फटाफट, उसमें उन्होंने सारा कुछ हटाया वापस से। और तो मम्मा बस मुझे यही कहना चाह रही थी कि शायद पापा ये चाहते हैं कि वो कुछ दिन और हमारे साथ रुकें। होते हैं ऐसे मैसेज, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट मैसेजेस मिल जाते हैं, आपको आंसर खुद ढूंढना पड़ता है। हर चीज़ का आंसर यहाँ है। तो जब आप कभी बात करते हैं तो आप ऐसा ऐसा होता है ना, जैसे कुछ काम करने वाले होते हैं और कभी कभी इंट्यूशन से अंदर से आती है कि यार इसको नहीं करते, पर फिर आप कर देते हो, फिर आप रियलाइज़ करते हो यार मेरे माइंड में आया था। तो एक इनर वो है जो आती है अंदर से, बस आपको उसको सुनना है। तो जब जब भी मैं गणपति बिठाती हूँ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे उनका होने का एहसास होता है कि वो मेरे साथ है हमेशा, उनका हाथ है मेरे ऊपर और वो कभी मेरा बुरा नहीं होने देंगे। मतलब इंसान का टाइम बुरा होता है, इंसान बुरा नहीं होता, मेरा मानना यही है। मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। तो अगर रोना है ना, तो आप सिर्फ अपने भगवान के आगे रो। मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा आप किसी के भी आगे रोगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भगवान एक ऐसे वो ज़रिया है, मतलब कि अगर आप उनके आगे रो भी लोगे ना, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके अंदर क्या है। देखी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड भी हूँ, मैं भजन भी सुनती हूँ। लोगों को देख के लगता नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। मैं भी और मेरे घर वाले भी, इवन ऐसा नहीं है। और गणपति रखने का डिसीजन भी मेरा ही था कि मतलब लहसुन प्याज नहीं खाना और क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ से आपको मतलब परहेज़ करना होता है, मतलब इस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर ही थी और मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था अभी 5 साल पहले कि मैं अपने घर में गणपति बिठाऊंगी। और गणपति बिठाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, मतलब ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ आप ले आए और बस हो गया, नहीं। आपको ना अपने पप्पा लाने के बाद उनमें जान डालनी पड़ती है, आपको अपना 100% देना होता है। अगर आप किसी चीज़ को लेके आए हो तो आप उस चीज़ पे पूरा पूरा ध्यान दो, ठीक है। सुबह की आरती, सुबह का भोग, शाम की आरती, शाम का भोग, उनका नाश्ता, रोज़ मादा बदलना, अखंड जोत जलाना, और वो जोत बुझनी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको करनी होती हैं, और हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना कि उनके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या रखना है, या आपको अष्टदल बनाना है, या फिर आपको अ, रंगोली बनानी है, आपको कितना सामान उसमें लगता है, सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि पंडित जी तो आते हैं, वो पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द डे तो मतलब आपको उनके साथ ही रहना होता है। और कैसे आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, आप कैसे उनसे मतलब बात कर सकते हो, वो यही होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ। जब मैं अपने पप्पा को लेके आती हूँ, उन्हीं के पास बैठती हूँ, वहीं पे ही सोती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर पे कोई आया है, मेरे घर पे मेहमान आए, मेहमान भी नहीं आए, मेरे घर पे कोई फैमिली मेम्बर है जिसका मुझे ध्यान रखना है कि उनको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। उनके फ्रूट्स बदलना, या रोज़ थाली क्लीन करना, और फिर उनको दूर्वा चढ़ाना। रोज़ दूर्वा घास होती है, और मेरी मम्मा बोलती है कि मतलब इतनी सी एज में मैंने, मतलब अभी तो मैं हो गई बड़ी थोड़ी सी, लेकिन जब मैंने रखने शुरू किए थे मैंने इतनी सी एज में ही रखना शुरू कर लिया, और मैंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, क्योंकि आपको हर साल फिर रखने होते हैं। अगर बीच में टूट जाता है आपका कि आप लेके आए हो गणपति और फिर उसके बाद एक साल रख रहे हो, फिर दूसरे साल नहीं रख रहे हो, या आप उसके बाद रख रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। अगर आप लेके आते हो तो फिर आप हर साल लेके आते हो। वो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। तो मैं आप सब लोगों से ये भी शेयर कर रही थी कि जब हम इस बार अपने गणपति उठा रहे थे, तो बड़े वाले गणपति तो वैसे ही बहुत हैवी होते हैं, मतलब क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं तो हैवी तो होते ही हैं। लेकिन हमारे जो छोटे वाले गणपति थे, जिन पे हम सामग्री चढ़ाते हैं, जो गीली होती है, वो गणपति हमारे उठ ही नहीं रहे थे। और पता है तब ना, मतलब कैमरा भी ऑन नहीं था और वो शूट भी नहीं हो पाया, लेकिन मतलब दीदी इतना ट्राई कर रही थी कि वो उठ जाए, मतलब वो इतने, मतलब वो हट ही नहीं रहे थे अपनी जगह से। हमने बहुत मुश्किल से अपने छोटे वाले गणपति हटाए। और मतलब ये तो, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें ना रिकॉर्ड नहीं हो पाती। बस आप जो देखता है बस वही इस चीज़ को अ, मतलब आंखों देखी चीज़ है कि आपने एक चीज़ मतलब सामने देखा और
आपके सामने हो गया और वो कैमरे के सामने नहीं होता। तो बिलीव करना आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लोगों के लिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही हुआ है इस बार। मैं उनकी इतनी डिवोटी हूँ, तो वो ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगता वो कभी फील करते होंगे। और उनसे मेरा इतना ज़्यादा कनेक्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी गाड़ी में भी गणपति लगे हुए हैं, तो मेरे गणपति ना मतलब सब लोग ना इस तरफ फेस रखते हैं अपनी तरफ, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे काफ़ी बार बचाया है। जैसे आप ये लगा लो कि ड्राइविंग करते वक्त भी, क्योंकि मेरे गणपति मेरे को ही नहीं सिर्फ उधर ही देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों साइड हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनसे आप जो बड़ा कुछ होने वाला होता है उससे आप छोटे में बच जाते हो, और आई थिंक वो ब्लेसिंग ही होती है उनकी कि मतलब। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। इन पर्सन अगर आप देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे लड़ लेती हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है ना कि हाँ यार अब आपको लगता है कि नहीं अब मुझसे लड़ा नहीं जा रहा, तो शायद वो मेरे लिए लड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और गणपति हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और मैं हर साल उनको अपने घर लेके आऊँगी। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर पे भी गणपति आते हैं और हमारे साथ रहते हैं, और हम उनकी अच्छा है वो हमें सेवा करने का मौका मिलता है। मैं वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत आई मीन कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ठीक से उनसे मतलब गुड बाय नहीं हो पाया, बट यस, बट दिस इज़ लाइफ गाइस। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वो हमारे घर पे ज़रूर आएंगे और हम वैसे ही वेलकम करेंगे जैसे मैं हमेशा हर साल करती हूँ। और अब तो यूट्यूब पे मैंने कितने सारे ब्लॉग्स डाल दिए हैं, एंड हमेशा हर गणपति के स्थापना के और विसर्जन के मैंने डाल ही दिए हैं। तो बस मेरे लिए आप सबके लिए यही मैसेज है कि एंड अगर मेरी कुछ एडवाइस अच्छी लगी हो जो मैंने आपको दी है तो प्लीज़ डू फॉलो इट, क्योंकि अगर आप यहाँ से ठीक हो ना तो फिर आप हर जगह से ठीक हो। अगर आपका यही चीज़ ठीक नहीं है ना तो आपका लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।